दोस्तों, जिस बिस्तर पर आज रात आप सोने जा रहे हैं, गरुड़ पुराण कहता है कि उस बिस्तर पर आप दो लोग नहीं होते, वहां तीन लोग होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वहां तीन लोग होते हैं। पहला आप, दूसरी आपकी पत्नी और तीसरा वो अदृश्य मेहमान जो पूरी रात अपनी ठंडी और बेजान आंखों से आपको घूरता रहता है। वो है आपका काल, आपकी मृत्यु। शायद आपको ये बात किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही होगी। शायद आप इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दें, लेकिन हमारे शास्त्रों का ये वो परम सत्य है जिसे आधुनिक दुनिया की चमक धमक ने कहीं गहरा दफना दिया है। वो तीसरा व्यक्ति, वो काल, ठीक उसी एक पल का इंतजार करता है जब आप शारीरिक सुख की चरम सीमा पर होते हैं। जिस पल आपके शरीर से वो कीमती तरल, वह जीवन देने वाला द्रव्य बाहर निकलता है, ठीक उसी पल वो काल आपकी जीवन रेखा पर एक गहरा कट लगा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि संभोग के ठीक बाद कमरे में एक अजीब सा भारी और डरावना सन्नाटा क्यों छा जाता है? पुरुष तुरंत एक गहरी, लगभग बेहोशी जैसी नींद की आगोश में क्यों चला जाता है? क्या वो सिर्फ थकान है, या फिर वो मौत की एक छोटी सी रिहर्सल है जो कुदरत आपको हर रात करवा रही है? आज का ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक सायरन है, एक अलार्म है उन सभी पुरुषों के लिए जो अज्ञानता में अपनी ही चिता की लकड़ियां रोज रात को तैयार कर रहे हैं। आज हम गरुड़ पुराण, शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका और आयुर्वेद के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर सदियों से धूल जमी हुई थी। आज आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों संभोग के ठीक बाद पुरुष की आयु कम हो जाती है, और वो कौन सा भयानक गणित है जो यमराज आपके कर्मों की किताब में हर रात जोड़ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन से, अपनी जवानी से, अपनी मर्दानगी से और अपने परिवार से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य खुलेगा वो आपकी रातों की नींद और आपके जीने का तरीका दोनों बदल देगा। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। सबसे पहले हमें शरीर के उस विज्ञान को समझना होगा जिसे आज का मेडिकल साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हिमालय की कंदराओं में ध्यान लगाकर जान लिया था। आप जो भोजन करते हैं वो शरीर में जाकर सीधा ऊर्जा नहीं बनता। ये एक बहुत ही धीमी और जटिल प्रक्रिया है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं। इसे सप्त धातु कहा जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट की जठराग्नि उसे जलाती है। पहले 5 दिन तक उससे रस बनता है, अगले 5 दिन उस रस से रक्त यानी खून बनता है, फिर अगले 5 दिन उस खून से मांस बनता है, मांस से मेद यानी वसा बनती है, मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं, अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और अंत में इस पूरी प्रक्रिया के लगभग 30 से 40 दिनों के बाद मज्जा के सबसे सूक्ष्म, सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली भाग से शुक्र यानी वीर्य का निर्माण होता है। जरा इस गणित को गहराई से समझिए। वैज्ञानिकों और योगियों का कहना है कि लगभग 32 किलो भोजन खाने के बाद उससे केवल 800 ग्राम खून बनता है, और उस 800 ग्राम खून से केवल 20 ग्राम वीर्य बनता है। अब आप सोचिए, आपके शरीर की फैक्ट्री ने, आपके दिल ने, आपके जिगर ने, आपकी आंतों ने, आपकी किडनी ने लगातार 40 दिन और 40 रातें काम किया, लाखों कैलोरी ऊर्जा जलाई गई, तब जाकर वो चंद बूंदे, वो अमृत तैयार हुआ। और आप उस 40 दिन की मेहनत को, उस अनमोल खजाने को काम वासना के एक झटके में बस कुछ सेकंड के सुख के लिए शरीर से बाहर फेंक देते हैं। गरुड़ पुराण में इसे आत्महत्या के बराबर पाप माना गया है। पाप इसलिए नहीं कि संभोग बुरा है, बल्कि पाप इसलिए क्योंकि आपने अपने शरीर के तेज का अपमान किया है। शास्त्रों में वीर्य को ओज कहा गया है। ओज का मतलब है आपके जीवन का ईंधन। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा इस शरीर में बिना ओज के नहीं टिक सकती। यमराज का नियम बहुत सख्त है। मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं गिनी जाती। योग शास्त्र कहता है कि इंसान की आयु उसकी सांसों और उसके वीर्य की मात्रा पर निर्भर करती है। आपको जन्म के समय एक निश्चित मात्रा में प्राण ऊर्जा मिली है। ये वैसा ही है जैसे आपको एक बैंक अकाउंट मिला हो जिसमें फिक्स पैसा है। जो पुरुष अत्यधिक काम वासना में लिप्त रहते हैं वो अपने बैंक अकाउंट को समय से पहले खाली कर देते हैं, और जब खाता खाली हो जाता है तो यमराज को आना ही पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भोग विलास में डूबे लोग अक्सर जवानी में ही भयानक बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। उनकी मौत कभी शांत नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर समय से पहले जवाब दे देता है। खतरा इससे भी बड़ा है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन मिलता है। जब पुरुष संभोग करता है तो उसका ओरा यानी उसका सुरक्षा चक्र पूरी तरह से खुल जाता है। उस समय आप ब्रह्मांड के सामने आध्यात्मिक रूप से नंगे होते हैं।
उस समय आपका मूल आधार चक्र खुल जाता है। अगर आप किसी ऐसी स्त्री के साथ हैं जिसके विचार दूषित हैं या जो केवल लालच के लिए आपके साथ है, तो परिणाम भयानक होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि उस चरम सुख के पल में एक वैक्यूम पैदा होता है। अगर आपकी पत्नी सात्विक और पतिव्रता है तो वो अपने समर्पण से उस खालीपन को भर देती है, लेकिन अगर वो स्त्री पराई है या चरित्रहीन है तो वो उस खालीपन में अपनी नकारात्मकता और अपने पाप भर देती है। आप अपना अमृत देकर उससे विष खरीद लेते हैं। इसे प्राण हरण क्रिया कहा जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी गलत संबंध के बाद अगले कई दिनों तक आपका दिमाग काम नहीं करता? अजीब सी घबराहट और चिड़चिड़ापन होता है। यह वो काली ऊर्जा है जो उस क्रिया के दौरान आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपने अपनी सुरक्षा दीवार तोड़ दी थी और दुश्मन को अंदर आने दिया, और वो तीसरा व्यक्ति जो काल बनकर वहां मौजूद था, उसने आपके जीवन के बीज को दूषित कर दिया। आप अपनी क्षणिक हवस के लिए न केवल अपनी आयु कम कर रहे हैं, बल्कि अपने आने वाले वंश को भी श्राप दे रहे हैं। अब जरा इसके शारीरिक पहलू पर नजर डालते हैं। संभोग के बाद पुरुष को जो गहरी नींद आती है, उसे आयुर्वेद में तंद्रा कहा गया है। जब शरीर से ओज निकलता है तो मस्तिष्क को झटका लगता है, हमारा दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। उसे लगता है कि शरीर में आपातकाल लग गया है, इसलिए वो बाकी सभी अंगों की बिजली काट देता है और आपको बेहोश कर देता है ताकि वो रिकवर कर सके। हर बार जब वीर्य स्खलित होता है तो आप अपने इम्यून सिस्टम को 24 से 48 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। यही वो समय है जब बड़ी बीमारियां शरीर में घर करती हैं। जो लोग बहुत अधिक भोग में लिप्त रहते हैं, उनकी हड्डियां समय से पहले खोखली हो जाती हैं। घुटनों में आवाज आना, कमर दर्द, याददाश्त कमजोर होना, ये बुढ़ापे के नहीं, वीर्यनाश के लक्षण हैं। आप 30 साल के होकर भी अंदर से 60 साल के हो जाते हैं। एक और भयानक सच है तेज का नाश। हर इंसान के चेहरे पर एक सूक्ष्म मंडल होता है। जब आप अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं तो ये तेज बढ़ता है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस ऊर्जा को बहाते हैं, वो तेज बुझ जाता है। आपकी वाणी में दम नहीं रहता। आपके अपने बच्चे और पत्नी भी आपकी बात अनसुनी करने लगते हैं, क्योंकि जिस राजा के पास खजाना ही नहीं है, उसका आदेश कौन मानेगा? प्रकृति का नियम है, हर बूंद का हिसाब होता है। जो ऊर्जा आपने सृजन के लिए इस्तेमाल करनी थी, उसे आपने व्यर्थ कर दिया। इसकी सजा मिलती है अकाल मृत्यु, हार्ट अटैक, ऑर्गन फेलियर। ये सब संकेत हैं कि ईंधन खत्म हो गया था। इतिहास गवाह है, भीष्म पितामह, हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने अपनी ऊर्जा को ऊपर मस्तिष्क की ओर मोड़ा था। इसे ऊर्ध्वरेता बनना कहते हैं। इससे ज्ञान के द्वार खुलते हैं और इंसान काल को भी चुनौती दे सकता है। सनातन धर्म डराने की नहीं, जागने की बात करता है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि संभोग मत करो, वो कहता है कि इसे पशु की तरह मत करो। ऋषियों ने ऋतु काला गमन का नियम बनाया था। इसका मतलब है केवल विशेष उद्देश्य के लिए ही मिलन होना चाहिए। आज की दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो गया है, लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर जाती है। अगर आपको अपार शक्ति और लंबी आयु चाहिए तो आपको अपनी ऊर्जा बचानी होगी। अगर आप उस काल को अपने बेडरूम से बाहर निकालना चाहते हैं तो आज संकल्प लें, सात्विक भोजन अपनाएं, क्योंकि तामसिक भोजन काम वासना भड़काता है। अपने विचारों को पवित्र कीजिए। अपनी पत्नी को भोग की वस्तु नहीं बल्कि शक्ति मानिए। जब आप प्रेम और सम्मान के साथ मिलते हैं तो वो क्रिया पूजा बन जाती है। एक गुप्त उपाय, अगर काम वासना हावी हो जाए तो ठंडे पानी से स्नान करें और गहरी सांसें लें। प्राण और वीर्य का गहरा संबंध है। आप एक राजा हैं, आपका शरीर आपका किला है और वीर्य उस किले की सुरक्षा दीवार। क्या आप इसे खुद तोड़ना चाहते हैं? चुनाव आपका है। वो तीसरा व्यक्ति अभी भी कोने में खड़ा देख रहा है। वो आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। वीर्य बचाना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, यह जीवन रक्षा है। पहचानिए कि आप ऋषियों की संतान हैं। आज रात सोने से पहले खुद से पूछिएगा, क्या मैं सृजन कर रहा हूं या विसर्जन? इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाएं जो भटक गया है। अगर आपको ये सच महसूस हुआ है तो कमेंट में कसम खाइए और लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। ये ब्रह्मांड के साथ आपका एक अनुबंध होगा। पिंटू मोटिवेशनल परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने ओज को पहचानिए, अपने तेज को जगाइए। मृत्यु से मत डरिए, कर्मों के खराब होने से डरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।